आप लोगों से भी आंसर राइटिंग नहीं हो रही मेरी तरह, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट मत करो, और ना ही डायरेक्ट पढ़ के आंसर लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा करंट और स्टैटिक दोनों से रिलेटेड होता है, और हम डायरेक्ट उठा के स्टैटिक पढ़ के और डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर देते, तो ऐसे आंसर राइटिंग नहीं होगी। सबसे अच्छा तरीका है आंसर लो, गूगल पे टॉपिक जो सबसे पहले आंसर लो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसमें क्या डिमांड है उन कीवर्ड्स को निकालो, उनको गूगल पे सर्च करो, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आए उनको पढ़ो, उसके बाद आंसर को लिखो। बिना देखे लिखा है तो बिना देखे लिख दो, और अगर बिना देखे नहीं लिखा रहा है तो एक तो देख कर लिख दो। और उससे पहले सबसे पहले टॉपर्स की कॉपी लेना, उस कॉपी को देखना अच्छे से, वो किस तरीके से लिख रहे हैं। प्रेजेंटेशन, कंटेंट अपन बाद में सुधार लेंगे, सबसे पहले प्रेजेंटेशन देखो किस तरीके से बना रहे हैं, किस तरीके से हेडिंग दे रहे हैं, कितना इंट्रोडक्शन में कितनी लाइन्स लिख रहे हैं, कंक्लूजन में कितनी लाइन्स है, पूरा बॉडी किस तरीके से लिख रहे हैं, उसमें पॉइंट्स वाइज है तो किस तरीके से अंडरलाइन कर रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से देख लो। उसके बाद अपना आंसर उस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो। इट्स ओके, कंटेंट रिच नहीं होगा, कुछ भी लिखा जाएगा चलेगा, स्टार्टिंग में चलेगा। हालांकि मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला है, बट फिर भी स्टार्टिंग तो कर सकते हैं ना, इस तरीके से तो करते हैं, चलो देखते हैं। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे जब लिखते रहोगे तो फिर उसके बाद जब एक फॉर्मेट बन जाएगा लिखने का, उसके बाद उसमें आपको जो कंटेंट है उसके ऊपर काम करना है। अच्छा, जितना रिवीजन होगा उतना अच्छी चीज़ें माइंड में रहेगी, उतने ज़्यादा पॉइंट रहेंगे माइंड में, फिर उतना ज़्यादा लिख पाओगे, तो फिर वो रिवीजन के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो आंसर राइटिंग तो स्टार्ट कर दो अभी से, बाकी चलता रहेगा, ठीक है। बाकी किस तरीके से मैंने करी वो आप देख लो इस वीडियो में। मैं आज सबसे पहले 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ, मतलब पूरे क्वेश्चन लिखे हैं बट मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ। इन 5 क्वेश्चन को लिखूँगी तो बिल्कुल टिप पे लिखूँगी, बुक्स में सीधा आंसर नहीं मिलेगा। चैट जीपीटी से सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगी, उसको एक बार पढ़ूंगी, उसके बाद उसका आंसर लिखूँगी, इस तरीके से लिखूँगी, ठीक है। सबसे पहले 5, उसके बाद फिर 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे करके कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो जब हो जाएगा उसके बाद पूरा कंप्लीट फिर बता दूँगी। ये हो गया। ये 4 आंसर मैंने लिख लिए। इस आंसर को मैंने सबसे पहले पढ़ा था, उसके बाद बिना देखे लिखा, कुछ इस तरीके से। ये वाला आंसर मैंने देख के पूरा टीपा है। मुझे इसमें कुछ भी नहीं आया था, मतलब कि मेरा जो वित्त आयोग या जो भी वित्त से रिलेटेड वाला है ना, वो वाला बहुत कमज़ोर पोर्सन है, इसको मुझे अच्छे से रिवाइज़ करना पड़ेगा। और इसके बाद ये न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका वाला मैंने चैट जीपीटी से नहीं पूछा, मैंने इसको डायरेक्ट गूगल पे सर्च किया था। और जनहित में न्यायिक सक्रियता को पढ़ा पूरा, जनहित याचिका को पढ़ा, अनुच्छेद 32 को पढ़ा। इन तीनों को पढ़ने के बाद फिर मैंने इसको लिखने की कोशिश करी, और ये मैंने बस ऐसे ही लिखा, मतलब सिर्फ पढ़ के फिर बिना देखे लिखा, ठीक है। ये मैंने चैट जीपीटी से पूछा है और आधा मैंने गूगल से सर्च किया था। उसके बाद इसको मैंने लिखने से पहले टॉपर की आंसर कॉपी, जो टॉपर से उनकी आंसर कॉपी देखी थी, उसके बाद इसको लिखा। तो उन्होंने किस तरीके से ऐसे कुछ हाईलाइट किया है, बहुत ज़्यादा एकदम इस तरीके से पूरा थ्योरी नहीं लिखा, इस तरीके से पॉइंट्स में लिखा हुआ था, हाईलाइट किया था, मतलब कि लाइन खींच के उसको थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करी थी। तो मैंने थोड़ा प्रेजेंटेशन उसकी तरह रखा है, उनकी तरह टॉपर्स जो रखते वैसा लिखने में, ठीक है। राइटिंग तो बहुत खटा रही है अपनी। और ये वाला पूरा मैंने चैट जीपीटी से टिप के लिखा है। तो पॉइंट्स में लिखना चाहिए, ये मैंने समझा है। कॉपी को जो मैंने देखी थी ना टॉपर्स की कॉपी, उसमें मैंने देखा है कि वो लोग है ना पॉइंट्स में लिखते हैं और इतना ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाते, ऐसा पूरा छाप आप देख लो डिफरेंस, देखो डिफरेंस। ये पहले 3 आंसर लिखे मैंने, ठीक है, और ये फिर टॉपर की कॉपी देखने के बाद लिखे हुए आंसर। कोई भी पढ़ेगा तो इतना बोर नहीं होगा इनको देखा। आंसर में क्या लिखा वो छोड़ो, पहले फॉर्मेट तो लिखना सीखें। तो इस तरीके से देख लो डिफरेंस। ये पूरी कहानी पकी हुई है, इसको कोई देखेगा भी तो रोना आएगा उसको पढ़ने में, और ये आसानी से पढ़ा जा सकता है, पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तो पॉइंट्स बेहतर रहते हैं, पॉइंट्स में लिखना चाहिए। अभी देखना, इनको मैं चेक करने के लिए भेजूँगी ना, हालांकि पूरा टिप पे लिखा है, पर आंसर देखते किस में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ये थ्योरीज वाले में या फिर इसमें, ठीक है। बस चेक कर दे तो बड़ी बात है, क्योंकि अब 2 महीने लास्ट के बचे हुए हैं और बैच 6 महीने पहले ही स्टार्ट हो चुका था। तो 6 तो नहीं, 3 महीने, मतलब पूरा 5 महीने का लगभग बैच था। तो लास्ट के 2 महीने पता नहीं वो चेक करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा जो वो वाला था ना ऑप्शनल का, उन्होंने चेक नहीं किया था, वो बैच ऐसे ही ख़त्म हो गया और चेक भी नहीं करा था।